हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम था अभी दिसंबर वाला, उसमें मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो मैंने एग्जाम के दौरान की और आप सभी को बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है सितंबर में है। ठीक है, देखिए सबसे पहला मेरा जो काम था ना वो ये था कि मैंने मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाए थे। मतलब लास्ट टाइम तक भी, जब मेरा लास्ट मंथ था उस टाइम पे भी मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, क्योंकि होता क्या था, अगर मेरे 2 या 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो गए थे तो मुझे लगा तो मुझे तो इसमें कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो अभी और पढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं फिर पढ़ने लग जाती थी, मॉक टेस्ट नहीं दिए। ये मेरी गलती रही। और जो ये मतलब सेकंड पार्ट जो था मेरा, मतलब सेकंड पेपर जो था उसको मैंने ज़्यादा समय दिया था और फर्स्ट पेपर को मैंने ना के बराबर समय दिया था, यानी कि पढ़ाई नहीं आता। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको मॉक टेस्ट लगानी है। जितना हो सकता है आप लास्ट समय में मॉक टेस्ट लगाइए, इससे आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है और कौन सा टॉपिक अभी आपको और आवश्यकता है उसे मजबूत करने की। लेकिन मेरी तरह नहीं करना है कि यदि 1-2 क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में गलत हो जाता है तो आपको बैक नहीं होना है, आपको करते रहना है, देखना है कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। एक भी मॉक टेस्ट मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, पढ़ा बहुत था, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, खूब अच्छे से मेहनत की थी, खूब पढ़ाई की थी, बस यही था कि मेरा मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। और लास्ट समय में क्या है ना, करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ा था, है ना। मेरा ये था कि करंट अफेयर मैं लास्ट के महीने में पढ़ूंगी, जो लास्ट, और लास्ट मंथ में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना ऊपर कि हम नहीं कवर कर पाते। तो अभी से ही आप अपनी करंट अफेयर को पर डे 1 मंथ का कंप्लीट कर लीजिए तो आपका हो जाएगा, है ना। क्योंकि यदि आप ये सोचेंगे ना लास्ट 10 दिन में मैं कर लूँगा, लास्ट 5 दिन में मैं कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। और एक ये मेरा ना पहला एग्जाम था तो और मुझे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत मेहनत की और इस बार मेरा होना चाहिए। एक उम्मीद आपको नहीं लगानी कि इस बार आपका हो ही जाएगा। ठीक है, आपको ये सोच के एग्जाम देना है कि कोई बात नहीं, इस बार मेरा नहीं होगा ना तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें मेरा हो जाएगा। मैं भी यही सोचती हूँ कि इस बार मेरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें मेरा पक्का हो जाएगा। तो प्रेशर इससे थोड़ा कम हो जाता है ना, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आप फिर अच्छे से मेहनत कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। वरना ना जैसे हम सुबह उठते हैं ऐसा लगता है हमें कुछ याद नहीं है, मेरे साथ भी ये होता है, फिर पूरा दिन खराब जाता है, ना तो पढ़ाई हो पाती है और ना ही मतलब हम कोई और काम करते हैं ना उसमें भी मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा माइंड जो है कहाँ अटका रहता है हमारी पढ़ाई पर, कि आज तो मैंने पढ़ाई नहीं की है, अब क्या होगा, 1 महीना बचा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तभी होती हैं, तब लास्ट में हम चल रहे होते हैं। ठीक है, देखो मेहनत तो हर बच्चा करता है, आपने बहुत मेहनत करी है, मैं मानती हूँ। ठीक है, लेकिन मेहनत का फ़ायदा तभी है तब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा कुछ भी मतलब कुछ भी जैसे लास्ट समय है तो आपको नया नहीं पढ़ना, जो आपने पहले पढ़ रखा है ना उसी को ही रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि मैंने यही करा था कि मैंने रिवीजन नहीं किया था, है ना। कुछ भी मन में आया उठा के फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जो ये आपकी इको वाला पार्ट है ना, अर्थशास्त्र वाला पार्ट है ना, जैसे कृषि वृद्धि, ये सब जो टॉपिक होते हैं आपके, और जो यूएनओ है, ठीक है, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन लगते हैं, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक को मजबूत बनाना है, क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दबाव समूह से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। तो ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं आपको जैसे खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे तो 1-2 क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो यही गलती थी जो मैंने की थी। एक तो मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, दूसरा मैंने ना मतलब लास्ट समय में करंट अफेयर पढ़ा था, यानी कि जब 10 दिन बचे थे ना उस टाइम पे मैं करंट अफेयर पढ़ने लगी। अब कहाँ याद होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर हो रखा था कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और वहाँ पे जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान के जो बच्चे हैं उनकी तो जो राजस्थान जी के है ऑलरेडी बहुत अच्छी हो गई है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। और रिवीजन, रिवीजन तो ये समझ लो आपकी आत्मा है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको उसको क्वालिफाई करना है ना तो सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन करना होगा। पढ़ो कम, रिवीजन ज़्यादा करो। ठीक है, तो ये होना चाहिए लास्ट समय में हमारा पढ़ने का तरीका। हम क्या करते हैं लास्ट समय में ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो हमने ना पढ़ी अब तक, है ना। हमें लगेगा और ये टॉपिक तो मैंने अब तक पढ़ा ही नहीं है, तो उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर रिवीजन करने का उसका जो समय है वो तो हमारे पास है नहीं, ना तो उसका रिवीजन हो पाएगा और ना ही फिर वो हमें याद रहेगा। तो इससे अच्छा है उन्हीं चीज़ों को हम बार बार रिपीट करते रहें जो हमने पहले पढ़ रखी हैं। ठीक है, वो हमारी और मजबूत हो जाएंगी। और एक और बात है, नेगेटिव मार्किंग होती थी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में 1/3 की। तो मैंने क्या किया था, नेगेटिव मार्किंग मुझे पता था कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन मुझे जहाँ पे ऐसा लगा ना कि ये मैंने कहीं पढ़ा है और इसका आंसर ये हो सकता है, वो भी मैंने टिक किया। ठीक है, इसकी वजह से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हुए। और सबसे
ज़रूरी है आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जिसमें आप 100% श्योर हो। अगर आपके 40% बन जाते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर में सही कर लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, ठीक है। हाँ, यदि ऐसा होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन से आप रह रहे हो, तब 50-50 का चांस आप ले सकते हैं। वो भी वो क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ा है और आप श्योर हो कि इसमें 50-50 है, तभी आप लगाना, ठीक है। उससे पहले आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, क्योंकि अगर आप 40% नहीं ला पाओगे ना फर्स्ट पेपर में, तो सेकंड पेपर में आपने कितनी भी मेहनत करी हो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आपका एग्ज़ाम जो है मतलब रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पहले पेपर में 40% बनाने हैं। और जो आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है आपकी, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपको जो आपके ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को ही कवर करना है फिलहाल, क्योंकि सारा तो आप कवर नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए पूरे सिलेबस का कहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। आप कोई मैराथन देख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं, आप जो भी आपका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उन्हीं को ही आप बार बार पढ़ें, वहीं से ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। उसके आसपास की चीज़ें पढ़ें, वो कवर हो जाएंगी। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या था, वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे मतलब आता है, लेकिन क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से करके आई थी, सही करके आई थी, ठीक है। पर उनका फ़ायदा क्या, जब मैंने नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे नंबर अपने खो दिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि तभी आप 40% नंबर बना पाओगे। यदि आप 40 सही कर रहे हो और 60 गलत कर रहे हो, तो फिर वो सारे ही कट जाएंगे आपके। और एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो है माइनस में चले गए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग में कट गए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रिवीजन करते रहना है। करंट अफेयर को अभी से पर डे 1 मंथ का कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि करंट से कम 10 क्वेश्चन आपके लगते हैं। और जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट है, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर पाओगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्लस आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ेंगे किसी भी एक ही सोर्स पर, लगभग मतलब आप 2, जैसे कि आप सोजस से कर लीजिए, या फिर आप कोई और जो बुक है आपके पास उससे, यानी कि 2 बुक से तो कम आप करंट अफेयर अपना तैयार करें, या फिर 2 चैनल से तैयार कर सकते हैं। इससे क्या है, आपको जहाँ एक चैनल पर कवर नहीं की गई है वो दूसरे चैनल पर कवर की गई होगी, तो सारी ही चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, और आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना अपना सिलेबस कवर कर लिया है और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने में, ठीक है।